नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने सिर्फ 6 सालों में भारत का भविष्य तय कर दिया। हम बात कर रहे हैं दमनकारी कानूनों की, दिल दहला देने वाले नरसंहारों की और उन बड़े बड़े जन आंदोलनों की जिन्होंने हमारी आज़ादी की लड़ाई की पूरी तस्वीर ही बदल दी। जी हाँ, वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड का उथल-पुथल से भरा दौर। आज हम इसे न सिर्फ समझेंगे बल्कि याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका भी सीखेंगे। देखिए, इतने सारे कानून, इतने विरोध, इतनी सारी तारीखें। सच कहूं तो इतिहास कभी-कभी बहुत उलझा हुआ लग सकता है ना? लेकिन क्या हुआ अगर मैं बताऊं कि सिर्फ एक वाक्य है जो एक सीक्रेट कोड जैसा काम करता है। एक ऐसा वाक्य जो हमें इस मुश्किल दौर की 5 सबसे बड़ी घटनाओं को चुटकियों में याद करा सकता है। और इसका जवाब वो इसी में छिपा है। ये कोई मामूली लिस्ट नहीं है, ये असल में एक शानदार मेमोरी हैक है, एक न्यूमोनिक टूल जो हमारी याददाश्त का काम बहुत आसान कर देगा। तो चलिए साथ मिलकर इस कोड को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे इतिहास का ये जटिल दौर एकदम साफ हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस चेम्सफोर्ड निमोनिक को ही समझते हैं। आखिर ये है क्या? ये वो ट्रिक है जो इस पूरे मुश्किल दौर को आसान बना देगी। और वो जादुई लाइन है, हो जालीरा, असहयोग के खिलाफ। हाँ, मुझे पता है सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन यकीन मानिए इसका हर एक शब्द इतिहास के एक ऐसे दरवाजे की चाबी है जो एक बहुत बड़ी घटना की ओर खुलता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस कोड को तोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस लाइन के उन हिस्सों को देखेंगे जो कानूनों के बारे में हैं। और ये कोई आम कानून नहीं थे, ये वो कानून थे जिन्होंने, आप कह सकते हैं, पूरे देश में एक आग सी लगा दी थी। तो पहला शब्द है हु। अब इस हो से क्या बनता है? इससे बनता है होम रूल एक्ट, जो 1916 में आया। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे बड़े नेताओं की अगुवाई में। देखिए, उस वक्त ये पूरी आज़ादी की मांग नहीं थी, नहीं, बल्कि ये एक तरह की पहली बड़ी कोशिश थी कि भाई ब्रिटिश राज के अंदर ही सही, लेकिन भारतीयों को अपने देश को चलाने में ज्यादा हक मिले। लाइन में अगला सुराग है रा, और रा का मतलब है रॉलेक एक्ट। साल था 1919। ये सच कहूं तो एक बहुत ही खतरनाक कानून था। मतलब सरकार को ये पावर मिल गई कि वो किसी पर भी सिर्फ शक के आधार पर उससे बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। सोचिए, ये तो सीधे सीधे लोगों के अधिकारों पर हमला था। और जाहिर है पूरे देश में इसे लेकर जबरदस्त गुस्सा था। तो अभी तक हमने बात की कानूनों की, लेकिन अब कहानी कागजों से निकलकर सड़कों पर आ जाती है। हम बात करेंगे एक ऐसी भयानक घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, और फिर उस घटना से जो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ उसकी भी। हमारी ट्रिक का अगला शब्द है जाल्य। और जालिया सुनते ही एक ही नाम जहन में आता है जो हमारे इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में से एक है, जलियांवाला बाग। साल वही था 1919। हुआ ये कि ब्रिटिश सैनिकों ने एक शांतिपूर्ण निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। सैकड़ों लोग मारे गए। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये वो मोड़ था जिसके बाद गांधी जी जैसे नेताओं का भी ब्रिटिश न्याय से भरोसा पूरी तरह उठ गया। ये एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। चलिए कोड में आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है असहयोग। और ये तो बहुत सीधा है। असहयोग से बनता है असहयोग आंदोलन, जो 1920 में शुरू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। ये देश का पहला इतना बड़ा आंदोलन था। इसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ब्रिटिश स्कूल, कॉलेज, अदालतें, यहाँ तक कि विदेशी सामान, सबका बहिष्कार किया। मकसद साफ था, अंग्रेजी हुकूमत को पूरी तरह से ठप कर देना। और अब आते हैं हमारे कोड के आखिरी हिस्से पर, खिलाफ। अब खिलाफ से क्या है? ये हमें जोड़ता है खिलाफत आंदोलन से, जो 1920 से 1922 तक चला। अब देखिए, ये आंदोलन शुरू तो हुआ था तुर्की के खलीफा के समर्थन में, लेकिन गांधी जी ने इसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिला दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश राज के खिलाफ हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ एक होकर खड़े हो गए। ये एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो अब तक हमने इस कोड के सारे टुकड़े एक एक करके समझ लिए हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और चेम्सफोर्ड के उस पूरे दौर की एक क्लियर पिक्चर देखने का।
तो देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई। 1916 में होम रूल एक्ट से, यानी स्वशासन की मांग से। फिर आया 1919 का वो भयानक साल, रॉलेट एक्ट जैसा दमनकारी कानून और जलियांवाला बाग जैसा नरसंहार। और फिर इन सब के जवाब में 1920 में एक जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा हुआ, असहयोग और खिलाफत आंदोलन। देखा, बस एक छोटी सी लाइन और उस दौर की पूरी टाइमलाइन हमारी आंखों के सामने है। यही तो कमाल है इस ट्रिक का, जो इतने मुश्किल इतिहास को भी कितना आसान बना देती है। और ये सब जानने के बाद आखिर में एक सवाल तो बनता है। चेम्सफोर्ड का दौर देखिए। ये घटनाओं की एक चेन रिएक्शन जैसा था। पहले एक दमनकारी कानून आया तो उसके जवाब में विरोध हुआ, फिर एक भयानक नरसंहार हुआ तो उसके जवाब में एक पूरा जन आंदोलन खड़ा हो गया। तो ये हमें सत्ता और लोगों के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? यही कि इतिहास सिर्फ तारीखें याद करने का नाम नहीं है, ये कॉज एंड इफेक्ट का एक सिलसिला है।